जय श्री हरि। आप सभी को अमाल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसे हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना बड़ा सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसीलिए आज आप सभी लोग भगवान विष्णु की आराधना करें, किसी मंदिर में जाए जो भगवान श्री हरि का हो, भगवान के दर्शन करे, आंवले के पेड़ की पूजा करे और भक्ति भाव से आज का व्रत करे। लेकिन कहते हैं एकादशी का उपवास, एकादशी की कथा सुने बगैर अधूरा माना जाता है। तो इस आज की अमाल की एकादशी का जो कथा है वो इस प्रकार है। किसी पौराणिक समय में एक चेत्ररथ नाम का राजा था। वो बड़ा विष्णु भक्त था। उसने अपने नगर में अमाल की एकादशी पर व्रत, उपवास और रात्रि जागरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम में एक बहेलिया जो जीव हिंसा करता था और वहां पर भोजन की तलाश में आया। उसे दिन भर से भोजन प्राप्त नहीं हुआ था। वो मंदिर में इस आस में बैठा रहा कि कुछ भोजन मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, लेकिन एकादशी का व्रत होने की वजह से उसे वहां पर भोजन तो नहीं मिला, लेकिन वो चुपचाप अमाल की एकादशी की कथा और व्रत सुनता रहा। सुबह जब सभी ने एकादशी का पारण कर प्रसाद ग्रहण किया तो उस बहेलिये को भी प्रसाद मिला और इस प्रकार उसकी भूख शांत हुई। कुछ समय बाद जब बहेलिया अपने देह को त्याग कर वैकुंठ गया और वैकुंठ से फिर उसका जन्म एक राजा के घर हुआ और राजा के बेटा बनकर वो बड़ा प्रसन्न चित्त होकर जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार वह राजकुमार जंगल में गया और वहां पर उसने कुछ डाकुओं ने घेर लिया। जब डाकू उस पर हमला करते थे तो डाकुओं के जो अस्त्र शस्त्र थे वो पलटकर उन्हीं पर वार करते थे और इस प्रकार वो सुरक्षित बच गया। जब उससे यह बात समझ में नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, तब एक ब्राह्मण देवता ने कहा कि उसकी विष्णु भक्ति के कारण हुआ है और जो अमाल की एकादशी का उसने व्रत किया था अनजाने में, उसका ये फल था कि वो आज सुरक्षित बच गया। इस प्रकार अमाल की एकादशी की बड़ी महिमा है। आप सभी लोग पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे और इस रंग भरी एकादशी को आनंद और हर्षोल्लास से भगवान श्री हरि की प्रार्थना करते हुए, जागरण करते हुए, भजन करते हुए मनाएं। जय श्री हरि।